अ, पाकिस्तान पे तो एक्चुअली बहुत बात होती है, बट एक डिफरेंट टेक जो हम सोच रहे थे कि एक तो क्या है कि पाकिस्तान का जो रेडिकलाइजेशन हो चुका है वो क्या बिना इस्लाम के रिफॉर्म के, जैसे मतलब जो इस्लाम सब कॉन्टिनेंट में प्रैक्टिस करा जाता है पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, वो उसका रिवाइवल मतलब उसका रिफॉर्म या जिस हिसाब से ये करते हैं बिना उसके पॉसिबल है पाकिस्तान में कि नहीं। तो उसमें थोड़ा एक मतलब थोड़ा दर्शकों के लिए मैं मतलब थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा शेयर करूंगा, उसके बाद आपका टेक खाऊंगा डॉक्टर साहब। तो उसमें मतलब बेसिकली हम जैसे देखें, जो हम अगर जैसे रेडिकलाइजेशन में अगर देखें तो 40% ऑफ पाकिस्तानी यूथ मतलब जो सोचता है वो सोचता है कि भाई हम शरिया का लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 70% मतलब जो एजुकेशन है उनकी मदरसे में होती है। और जो है 60 मिलियन मतलब सिक्स करीब 6 करोड़ लोग जो है अनपढ़ है। और ऊपर से जो है अगर उनका देखा जाए जैसे ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस देखा जाए उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो पाकिस्तान की रैंक जो है 161 आउट ऑफ 191 कंट्रीज है। तो मतलब बॉटम में भी समझिए। पॉवर्टी का देखें, पॉवर्टी में जो है ये लोग करीब 39.8% है, विच लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। हेल्थ में देखें तो इनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 55.7 डेथ्स है पर थाउजेंड, विच इज लाइक मच अबव लाइक नियरली डबल ऑफ द ग्लोबल एवरेज ऑफ 28। ग्लोबल कंपेटिटिवनेस में देख लें तो पाकिस्तान का रैंक जो है 110 है आउट ऑफ 141 इकोनॉमीज। एक्सेस टू क्लीन वाटर में देखें तो अप्रोक्सीमेटली मतलब करीब 21 मिलियन लोगों के पास पीने का पानी ही नहीं है। मतलब 2 करोड़ लोगों के पास पानी ही नहीं है पीने का। और मेल न्यूट्रिशन में देखें अगर बच्चों का, तो यहाँ पे 40% चिल्ड्रन जो है अंडर द एज ऑफ 5, स्टंटेड ग्रोथ रहती है उनकी। ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी में 5 करोड़ लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और जो उनके पास है वो उनके पास आती नहीं। जेंडर इक्वालिटी जो मतलब एक बहुत बड़ा सोसाइटी में होता है, वो 143 आउट ऑफ 156 कंट्रीज में है इनका ग्लोबल जेंडर गैप में, मतलब कि बॉटम से फोर्थ। और करप्शन में तो फिर मतलब बात ही करनी बेकार है। इनका जो है 140 ऑफ 180 कंट्रीज है। और चाइल्ड लेबर का जो हमारे मतलब इंडिया में भी है, बट यहाँ पे 1 करोड़ लोग, 1.2 करोड़ लोग पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर करते हैं। तो ये सब जो अगर स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें, ये ऐसा नहीं लगता कि जैसे कोई डेवलप्ड कंट्री या इवन डेवलपिंग कंट्री की हो सकती है। मतलब बिल्कुल ही जैसे जो बोलते हैं बॉटम, बिल्कुल खते हुए जो जैसे होते हैं ना लोग या कंट्रीज, उनकी मतलब ये होती है। तो इन इन सब चीजों में हमें पता है कि मतलब अ, क्या है उनकी हिस्ट्री क्या है, बट क्या ये पॉसिबल है कि इनका यहाँ से रिवाइवल हो सके? एक चीज बोलूंगा मैं प्रमेश और शेख जी यहाँ पे। तो जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था ना, तो जब इनके कायदे आजम जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जब वो गए, तो जब सेकंड उनके पीएम आए थे ना, समझ लियाकत लीजिएगा अली खान। पाकिस्तान का भी इंडिपेंडेंस हुआ ही नहीं था, पाकिस्तान का हाँ उनका नहीं हुआ सॉरी। था। बनी थी ना, वो तो बनी थी यहाँ। हाँ, इंडिया तो इंडिपेंडेंट हुआ था। वो, हाँ, वो स्प्लिट हुआ था, सॉरी। तो अब जब इनके लियाकत अली खान आए थे, जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने शुरू किया था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। और वो एक फाउंडेशन थी, जो हाल स्टार्ट आप बता रहे हो प्रमेश, वो उसकी एक फाउंडेशन थी। और उन्होंने जो बोला था कि सॉवरेनिटी ओवर एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह। वहां से पाकिस्तान जो है और जो आज खड़ा है, वहीं से शुरुआत होती है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये देखिए कि मतलब जो पाकिस्तान बना है, ये तो जो जिन्ना ने बनाया था, मतलब बेसिकली जो भी मतलब कांग्रेस का मतलब मैं हम जैसे बात कर रहे थे कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान जो इनको रिजेक्ट किया था, दैट वाज वन ऑफ द फाउंडेशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, नेहरू का। तो जो ये जो जिन्ना ने बनाया था, ही वाज नॉट इवन लाइक इस्लामिस्ट हिमसेल्फ, लाइक वो तो पोर्क खाते थे, वाइन पीते थे, तो उनको तो इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं था। एंड ही वांटेड टू हैव शरिया इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान, मतलब दूसरा करे तो जो ठीक है। तो ये मेंटालिटी क्या सबकी ऐसी है वहां पे? ये देखिए, तीन बातों को समझना पड़ेगा। एक तो आप डॉक्ट्रिनल क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ये जो इंडाइसेस दिए गए, मैं बड़ा फैन नहीं हूँ प्रमेश भाई इन इंडिसेस का। ये वेस्ट का नाटक है, उनके पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स के हिसाब से वो
चीजों को जज करते हैं, कौन उनको ये डेटा देता है जिसके आधार पे ये इस कंक्लूजन पे आते हैं? मेरा तो क्वेश्चन ये है। मैं कह रहा हूँ कतर की पूरे पॉपुलेशन को 100% वाटर एक्सेस है, क्या कतर का पॉपुलेशन फ्रेंडली है? वो क्या कम रेडिकलाइज है? पॉइंट ये है ही नहीं कि आप क्या एक्सेस, आपके जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्सेस हैं वो क्या है। बात पहली डॉक्ट्रिनल पे आते हैं हम आपके। अभी कल इजराइल ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया है अर्जेंट बेसिस पे 15,000 लोगों को भेजिए, हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर की जरूरत है और केयर गिवर्स की जरूरत है। तो क्या ये जो इंडियन जाएंगे वहां पे मोस्टली तो हिंदू ही होंगे? हाँ। तो यहूदियों से कहेंगे कि तुम हिंदू बन जाओ, यहूदी बन जाओ? नहीं, यहूदी को तो मतलब ही नहीं है ना। मतलब ही नहीं। क्यों नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है। पूरे टीवी चैनल पे आके ये जो भारतीय मौलाना है ये हल्ला करते हैं कि जो इस्लाम है वो शुरू से था। आदम अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे, मोसेस भी मुसलमान थे, जीसस भी मुसलमान थे, सब मुसलमान थे, सब शुरू से। उधर भगवान राम को भी मुसलमान बनाते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। वो छोड़िए, मगर इस आर्ग्यूमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। यहीं पे ये आंसर है कि यहूदी क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा है और ये अरबियों को ये क्या कीड़ा काटा हुआ है, या अरबियों से ज्यादा तो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स है ना, उनका है एक्चुअली ये कीड़ा। नहीं, आप ये बात, एक मुसलमान आपको विली निली एक बार ये ऑफर फेंकेगा ही फेंकेगा। ये तुर्कों में भी बीमारी है, ये अरबों में भी बीमारी है, भले वो कहे कि मैं अथीस्ट हूं, भाई वो आपको अपना कॉलोनियल गुलाम बनाता है भाई उस तरीके से। ये तो बात सही है। रिलीजन के नाम पे आप क्या, रिलीजन के नाम पे क्या होता है, सब कुछ रातों रात जो अब इंडिया के ये जो कम्युनिस्ट, मैं अपने क्लास में आज बच्चों से ये डिस्कस करा था, इंडिया हिंदू राष्ट्र है, 100 में से 20 बच्चों ने कहा, 80 बच्चों ने कहा नहीं है। फैला दिया है ये बात। उनको कुछ नहीं पता ना हिंदू क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, ये क्या होता है सेकुलरिज्म, लेकिन उनको ये बात पता है कि इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं। उन बच्चों की तो गलती नहीं है, सही बात कोई है। ये बात फैलाना चाहता था जो उन तक फैली गई। अब क्वेश्चन ये बनता है, मैं फिर से आऊंगा कि यहूदी क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा भाई? सब कुछ उसी का लिया हुआ है। यहूदियों की किताब है उस बाइबल, उसमें लिखा है कि एक लास्ट प्रोफेट आएंगे और यहूदियों के आएंगे, उनके से खींच करके, और उसमें यह भी है कि वो जो प्रॉफिट होगा वो होगा किंग सोलोमन या किंग डेविड का वंशज। तो जो चूंकि ये आके दाल ठोकते हैं और हम लोग ये बेचारे जो कम पढ़े लिखी जनता है उसको ताल ठोके कहते हैं कि सब मुसलमान था, तो आप जिस प्रॉफिट के लिए क्लेम कर रहे हैं उनको आना पड़ेगा किंग सोलोमन और डेविड के वंशज से। प्रॉफिट मोहम्मद उस वंशज से नहीं आते हैं। तो जब वो उस वंशज से नहीं आते तो आप इस्लाम को एक स्टैंड अलोन रिलीजन बनाइए, मगर आप वो कर नहीं सकते क्योंकि आप लास्ट प्रॉफिटहुड पे जाते हो। क्योंकि आपके प्रॉफिटहुड की पूरी जो लिनेज है, जो उसकी लेजिटिमेसी है, वो आती ही है जो यहूदियों से ही आती है। तो यहूदियों का प्रॉफिट आना है और यहूदियों से पूछ ही नहीं रहे हो कि तुम्हारे प्रॉफिट है कि कह रहे हो तलवार से मारेंगे। कुरान में ये लिखा है कि यहूदी दुनिया के सबसे घटिया लोग होते हैं, इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये तो कह रही है। उनका इजराइल उनका अकेला स्टेट है जहां पे वो जा नहीं सकते, बैंड है वो पाकिस्तान। मेरा ये पॉइंट नहीं है, आप इस बात को समझिए कि जो प्रॉफिट यहूदियों के वेलफेयर के लिए आना है वो प्रॉफिट आके कहेगा यहूदी खराब लोग, इनसे दोस्ती मत करो। सही बात है। Are you trying to see the doctrinal problem? Yeah. कि वो आना है फॉर माई कम्युनिटीज वेलफेयर, और वो प्रॉफिट आके कह रहे हैं कि भाई ये घटिया लोग, इनसे तो दोस्ती ही मत करो। क्योंकि ये मेरे आर्गुमेंट इसलिए आपको झेलने पड़ेंगे क्योंकि आप आकर के टीवी पे भौंकते हो या बोलते हो, क्षमा कीजिएगा, कि सारा का सारा मुसलमान है, ये इंडिया भी ये सब मुसलमान थे पहले। तो पहले तो प्रूफ करो आप ना, ये मानने से तो नहीं चलेगा, पहले तो डॉक्ट्रिनल डिस्कशन हो जाए। सही बात है। 3 चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। मैंने आपको प्रॉफिटहुड का बता दिया। प्रॉफिटहुड की कंडीशन है जूस की कि वो किंग सोलोमन का रिलेटिव, किंग सोलोमन के डिसेंडेंसी या किंग डेविड है उनके डिसेंडेंसी से आना चाहिए। उसके बाद यहूदियों को पीस मिल जाएगा, यहूदियों के लिए पीस। अब आप कह रहे हो यहूदियों को मारो, तो यहूदियों को पीस मिल रहा है। जो भी कंडीशंस है लास्ट प्रॉफिट की, वो सारी कंडीशंस मीट नहीं होती है। एंड येट यू आर डूइंग इट। आप सब क्लेम कर रहे हो शुरू से लेके अपना। अब कोई बोलेगा तो उसकी गर्दन काटोगे। समस्या ये है कि इतनी डॉक्ट्रिनल फ्लॉज हैं कि उसको आपको सामने लाने के लिए सिर्फ करेज चाहिए।
हाँ, और कुछ नहीं चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए सिस्टम की। तो ये करेज आ पाएगी इनके पास? कभी नहीं आई। नहीं, ये करेज अब उनके लोगों को लिखना पड़ेगा, जैसे जॉन लॉक ने जब लिखा, जब भाई रेनेसांस क्या था, यूरोपियंस, बिकॉज कि आप क्रिश्चियनिटी के अंदर में या जुडाइज्म कहिए उसको, जुडाइज्म के अंदर में मूर्तियों का यहाँ पे एक मैं आपको एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है मेरा। अब जॉन लॉक और ये यूरोपियंस की बात करते हैं ना, वो तो पढ़े लिखे लोग थे, मतलब उनको पता था कि मतलब चलो अल्टीमेटली क्या है, तो एटलीस्ट वो सोच पाए रहे थे ना। अब पाकिस्तान में जब मदरसे में तुम 70% पढ़ाओगे, तो कहां से तुम्हारा दिमाग चलेगा कि हाँ भाई क्या करना है? जॉन लॉक अगर पढ़े लिखे तो उनके जैसे बहुत से पढ़े लिखे लोग थे जो इंडिया में क्रिश्चियनिटी बनाना चाहते थे। नहीं, वो बात सही है। तो वो एक एनालिटिकल माइंडसेट था जिसने एनालिसिस करके डिस्टिंक्शन बताया रिलीजन और पॉलिटिक्स का, यूरोप को समझाया, जो बात मैं यहाँ के मुसलमानों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा ना कहीं बोला हुआ मिल रहा है, ये तो मेरी दिमाग से ये ऊपर जा रही है ना कि तुम ये बातें तो प्रूव करो। सही बात है, और क्या। तो आपका क्लेम जो राइट टू रिलीजन है, अगर मैं हूं, मैं तो कोर्ट में कर दूं कि राइट टू रिलीजन में पहले ये तो स्थापित करो कि रिलीजन है। अगर आस्था पे है सब कुछ, तो फिर दूसरे वाले की आस्था को गलत मत कहो। सही बात। तुमने तो भगवान राम के बारे में सब कुछ पूछ लिया, जन्म या और ये वो, कि जन्म कहाँ हुआ, कौन से घर में हुआ, कम्युनिस्टों ने और मुसलमानों ने पूछा। अब तो हमारी बारी में ना, हम भी तो पूछेंगे कि अगर तुम कह रहे हो कि सब कुछ हमारा था और लास्ट का आपका क्लेम है, तो पहले ये तो साबित करो कि लास्ट के आने की जो कंडीशंस थी वो मीट हो गई। सही बात। मतलब सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि यहूदियों के भलाई के लिए आना है, और प्रॉफिट कह रहे हैं कि यहूदी घटिया लोग, इनसे दोस्ती मत करो। हाँ, ये तो मतलब सबसे बड़ी विडंबना है। सही बात है। तो आर यू सीइंग द प्रॉब्लम? अच्छा, आपको मैं कई कह दूं, कई प्रॉब्लम मैं दिखा दूं। भाई जीसस क्राइस्ट आए, जीसस क्राइस्ट को जीसस क्राइस्ट बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए चमत्कार। पूरा का पूरा ये जो जुडाइज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये मिरेकल के ऊपर सेंट्रिक है। तो जीसस क्राइस्ट ने अपनी जिंदगी में 2 या 3 चमत्कार किए थे। उसमें से एक चमत्कार था कि पानी को उन्होंने वाइन में बदल दिया, वाइन बना दिया था। अगर इस्लाम का गॉड, जुडाइज्म का गॉड और क्रिश्चियनिटी का गॉड सेम है, तो 600 साल के अंदर में गॉड ने कहा कि अल्कोहल जो है वो बुरी चीज है। हाँ, वही तो सबसे बड़ी चीज है। को अपना बेटा बनाने के लिए उनको स्पेशल पावर दिया कि पानी को वाइन में कन्वर्ट कर दो। तो गॉड तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन मैसेज दे रहा है फिर। और क्रिश्चियंस तो पोर्क भी खाते हैं। क्रिश्चियंस खाते हैं मगर यहूदी नहीं खाते। क्वेश्चन यहूदी नहीं खाते। यहूदी नहीं खाते। यहूदी नहीं खाते। यहूदियों को पोर्क नहीं खाना, मुसलमान भी पोर्क नहीं खाते, लेकिन क्रिश्चियन खाते क्यों? और वो क्रिश्चियन खाते हैं। लेकिन क्रिश्चियनों को फिर भी यहूदी कह रहा है ये जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट यहूदी क्लैन से आते थे, लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद यहूदी क्लैन से नहीं आते। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट। तो अभिषेक जी, प्रॉफेट मोहम्मद की ट्रेस कहां से आती है? यहूदी क्लैन से तो आती नहीं। वो जो ये कहते हैं, वो प्रॉफेट मोहम्मद की ट्रेस नहीं लाते, वो अरबों की ट्रेस लाते हैं। बेसिकली उनको, आपको ये है कि इस्लाम को अगर अपनी लेजिटिमेसी प्रूव करनी है तो उनको जुडाइज्म से जोड़ना है अपने आप को। तो वो ये कहते हैं कि अरब्स जो हैं, प्रॉफेट मोहम्मद नहीं, अरब्स जो हैं, वो बेसिकली इब्राहिम के जो 2 पुत्र थे, उनके एक पुत्र की वो संतति है। तो वो ऐसे जोड़ते हैं। और जिसके वो संतति थे वो अब्राहम की शायद वो की थी, वो प्रॉपर वाइफ का नाम सारा था। सारा के अलावा उनकी एक जो एक्स्ट्रा वो थी, उनसे जो बच्चे उत्पन्न हुए उसको वो कहते हैं जैकब और आइजैक, 2 पुत्र हुए हैं अब्राहम के। तो अरब्स का क्लेम है कि वी आर बेसिकली कनेक्टेड टू द जुडाइज्म क्लैन, बिकॉज जो अब्राहम है वो हमारे भी पैट्रियार्क है, हम भी उन्हीं के वंशज हैं। इसलिए यहूदी अरबों को अपना भाई बोलता है, कजन, क्योंकि वो इस बात को मानता है कि अरब्स आर इंडीड फ्रॉम द अब्राहमिक क्लैन। वो मुसलमानों को अपना कजन नहीं कहता। तो अरब्स अपने आप को ऐसे जोड़ते हैं पहले जुडाइज्म से वाया दी आइजैक के बारे वो जोड़ते हैं, और उसके बाद फिर वो जो, चूंकि प्रॉफेट मोहम्मद अरब हैं
तो फिर वो ये कहते हैं कि अरब है, तो फिर अब ये हमारी लास्ट जो है वो इनको आ गई, क्योंकि सारे के सारे प्रॉफिट उसी रीजन में क्यों आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बनेगा ना, इंडिया में क्यों नहीं आ रहे। तो पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, यहां का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ रिएक्शनरी मुसलमान है। वो मुसलमान होने का मतलब समझता है हिंदुइज्म को गाली देना, वरना ये दुनिया तो का है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपनी धरती को, अपने भारत का मुसलमान भारत की धरती को गाली देता है, वो भारत के कल्चर को गाली देता है, वो भारत के कपड़ों को गाली देता है। ये तो बात सही है खैर। वो रिलीजन को गाली नहीं देता, वो यहाँ पे सिर्फ भगवानों को गाली नहीं देता, वो यहाँ की हर चीज को गाली देता है। ये तो बात सही है। पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि भारत का कल्चर, दुनिया भर में भारत का कल्चर सेलिब्रेट किया जाता है, मेरे ख्याल से अमेरिका में भी सेलिब्रेट किया जाता होगा। हाँ हाँ, यहाँ भी करते हैं। और मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं, बिकॉज ट्रंप साहब जो है, मैंने उनको ईद के लिए कभी ऐसे बधाई देते हुए उन्हें देखा, लेकिन दीपावली के लिए उन्होंने दिखावा ही सही, लेकिन व्हाइट हाउस में कुछ हिंदूज बुलाए थे और एक दीप जलाया। हाँ सब करते हैं। करते हैं, यहाँ व्हाइट हाउस में भी होता है, सब होता है, होने लगा है सब तो चीज। इंडियन कल्चर को शोकेस किया जाता है दुनिया भर में। पाकिस्तान कह रहा है कि इंडियन कल्चर आएगा तो हम खराब हो जाएंगे। तो वो कौन सा इंडियन नहीं है? 70 साल पहले तो इंडियन ही थे सब। वो नहीं भाई, उनकी यही प्रॉब्लम है ना, वो ये मान ही नहीं रहे। वो कह रहे इस्लाम के आने के, जब से मुसलमान बन गए तो बाकी सब खत्म हो गया। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। मानना ही नहीं, वो रिलीजन को ही कल्चर मानते हैं। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी अपने आप को या तो तुर्की बताता है या तो अपने आप को वो अरबों से जोड़ता है। अरे तो कौन सा तुर्की, सारे वहां पे से चल के आए थे यहाँ पे। उनको इससे कोई मतलब नहीं, हम तो आए थे। मतलब आयत पे चल गया। अदरवाइज कोई पाकिस्तानी ये डिक्लेयर करेगा। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, चलो तुम कहते हो कि तुर्की आए थे, अब वही तुर्की तुम्हारे को जो है मुंह नहीं लगाते, वो कहते तुम यार निकलो यहाँ से। नहीं भाई, वो तो ठीक है, तुर्कियों ने कभी भी आपको मुंह नहीं लगाया। शाहजहां ने जब बनाया था जामा मस्जिद, तो उसका जो वो बुलवाया उसने इमाम, वो बुखारा से बुलवाया, ना तो अरबों को मुंह लगाया ना तो इनको मुंह लगाया। इंडियन मुसलमान कभी भी, इंडियन हिंदूज उनके यहाँ पे पावर में थे, इंडियन मुसलमानों को कभी भी पावर में नहीं दिया। एक एक्सेप्शन था सैयद ब्रदर्स, उनकी भी हत्या कर दी गई थी, वो भी फ्रैग एंड ऑफ द मुगल एम्पायर में। सही बात है। सो बॉटम लाइन है कि पाकिस्तान की बुनियाद गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है, तो ये होगा। और उसका ये नतीजा है कि द कम्युनिटी इज नॉट रेडी टू थिंक स्ट्रेट। वो एक तो हिंदू को गाली दे रहे हैं, जिनको इस्लाम से प्यार नहीं है वो भी हिंदू को गाली दे रहा है, जिसको इस्लाम से प्यार है वो भी हिंदू को गाली दे रहा है। हाँ, ये तो अभी एक्चुअली एक ट्रेंड है ना, मतलब एक फैशन हो गया कि अगर तुम लिबरल नहीं हो, लिबरल बनना चाहते हो, तो तब तक तुम लिबरल नहीं हो जब तक तुम हिंदुओं को गाली न दो। यस, करेक्ट। यहाँ पे तुमने बच्चों को सिखा दिया, वो अपनी भूमि को कहते हैं ये हमारी भूमि नहीं है, वेन दे से कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, कहते हैं ये हमारी भूमि नहीं है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनी कॉन्सेप्ट। तो तुम्हारी भूमि नहीं है तो चले जाओ ना यहाँ से। अब आप इंडियंस को भी तो ये बात समझाइए ना, वो इंडियन भी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं है। वो तो ये स्कूलों कॉलेजों में मैं बता रहा हूं, मैं हैरान हो गया। मैंने बच्चों से पूछा, मेजॉरिटी बच्चों ने कहा इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं है। अगर इंडिया अगर हिंदू राष्ट्र नहीं है तो फिर कहाँ, कौन सा हिंदू राष्ट्र है भाई? उनको नहीं पता। वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई एक आइडेंटिटी नहीं है। उनको मतलब नहीं है इसका पता। वो बच्चे हैं बेचारे, वो क्या जानेंगे अभी, वो क्या जानेंगे, क्या सही बात है। मगर वो 18 साल का बच्चा वोट देने जा रहा है, वो उसको लगता है बीजेपी डिवाइड करती है। तो कांग्रेस जो है, राहुल गांधी बोलता है कास्ट के बारे में बात करता है कि मैं कास्ट करूं, वो डिवाइड नहीं है। फिर अच्छा, दूसरी बात, वो रमेश जी वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा? वो हमारे आपके लिए नहीं बोल रहे हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ पे अभी राहुल गांधी आया था कल परसों, वो बोलता है कि सिखों को टर्बन बांधने की आजादी नहीं है इंडिया में, कड़ा और टर्बन, वो कड़ा नहीं पहन सकते। मतलब इंडिया में सिख लोग जो हमारे भाई हैं, वो मतलब फ्री नहीं है। ये कौन भैया, कौन से सिख बता रहे हैं इसको? पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये कि वो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। इज ही कैटरिंग टू खालिस्तान? डज ही वांट ऑब्वियसली ऑफ इंडिया? हाँ, और क्या। आप और इमीडिएटली देखो पन्नू ने उसका सपोर्ट कर दिया, राहुल गांधी का।
अरे इल्हान उमर के साथ दिखे वो तो हाँ हद ही हो इलान गई। उमर के साथ अरे वो तो खैर मेरे को, मैं इल्हान उमर की क्या बात करें, वो मेरे को मतलब, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि अमेरिकन को क्या मतलब कैसे वो उसको जिता पाते हैं यार। मतलब मेरे को तो आई एम अमेज्ड। देखिए प्रमेश जी, डेमोक्रेसी की खास बात ये है कि दिमाग का खेल है। अब आप, मैंने कहा ना, राहुल गांधी जी जो ये कर रहे हैं वो हमारे आपके लिए नहीं कह रहे हैं, वो 19, 17, 18 साल, 16 साल के बच्चों के लिए कह रहे हैं जो अभी फॉर्मेटिव एज में। हाँ ये बात सही कह रहे हो आप। एक ये एक उनको तैयार क्वेश्चन था अभिषेक जी, मतलब आप लॉ के एक्सपर्ट हैं, इंडिया का लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, वो अगर आउटसाइड इंडिया की आई ज्योग्राफी में डोंट थिंक जाता है, जैसे लीडर ऑफ यूएस आता है। अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट जहां तक मुझे पता है लीडर ऑफ अपोजिशन करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिया है, बिजनेस ऑफ द रूल्स में दिया होगा तो दिया होगा, बट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये पोजीशन नहीं है कि तो चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हाँ, वो वो आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हाँ तो वो आता है और बाहर आके जैसे यूएस में आता है और आके वो एंटी कंट्री स्टेटमेंट देता है, तो वो क्या कानून के दायरे में नहीं आता? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। तो फ्रीडम ऑफ नहीं बट ये है ना कि वो यूएस में दे रहा है ना, इंडिया में दे तो आई थिंक उसको पकड़े भी। तो यार कानून कमजोर है ना, मैं उस दिन भी यही बोल रहा था प्रमेश। नहीं, कानून की इसमें बात नहीं है। देखिए आप, ऐसा है ना कि फ्रीडम ऑफ अपोजिशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपका बोलने के लिए क्या कीजिएगा, क्या क्राइम बनाइएगा? वो तो बोल ही रहे हैं ना, उससे क्या हो जाएगा? कोई झूठ बोलना क्राइम तो है नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, झूठ तो तुम कुछ भी बोल सकते हो। बस, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये कब लिखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ? हाँ सही बात। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि झूठ बोलने वालों के लिए आजादी। अरे तो यूएस में जिसने मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का लगा रखा है, वो तो सबसे बड़ा झूठ खुद ही है। मतलब अपने को बोलते हैं, हम इंडिया के लिए बोलेंगे कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कनाडा को देख लो, बोलते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच करते हैं। ठीक है, हर चीज में, कि जैसे ट्रकर्स का था, यहाँ पे उन्होंने क्रश कर दिया। इंडिया में फार्मर्स का मूवमेंट के लिए बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो करना चाहिए, और यहाँ पे जब इनके अपने आप होता है तो उसको क्रश कर देते हैं। तो इनका डबल स्टैंडर्ड्स तो है ही इनके। कोरोना वाले टक्कर्स की बात करें ना, इमरजेंसी प्रोविजन को इन्वोक किया था उसने। इमरजेंसी, हाँ, तो उस समय तो कहाँ गई उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच? हाँ, तब कोई फ्रीडम स्पीच थोड़ी ना आई, वो तो कहने की बातें हैं यार। मैं शालीन जी का जो प्रश्न है कि वो ये बोल रहे हैं, इसके लिए क्या सजा मिल सकती है? कोई सजा नहीं है, वो झूठ बोलने की आजादी है। और सबसे बड़ी चीज है ना, आई थिंक ये जो है इंडिया को डिफेम कर रहे हैं ना। अब किसी आदमी को डिफेम करेंगे तो वो जो है वो सू कर देगा, भाई तुमने। उनका आइडिया ऑफ इंडिया हमारे आपके आइडिया ऑफ इंडिया से बहुत अलग है। वो मानते हैं, मनमोहन सिंह जी ने जाकर के यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में कहा था कि वी आर ग्रेटफुल टू द ब्रिटिशर्स फॉर गिविंग अस कॉमन लॉ, फाइनेंशियल सिस्टम, रेल रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्ला ब्ला। तो वो तो कॉलोनाइजेशन ही नहीं मान रहे, वो तो कह रही अच्छी चीज करके गए आप। ये तो सबसे बड़ी, खैर बहुत ही बेवकूफी की चीज है। भारत में जो राहुल गांधी जी ने इल्हान उमर के साथ, इल्हान उमर 370 का पोस्ट करती है, वो शी इज अ हार्डकोर इस्लामिस्ट। हाँ वो इस्लामिस्ट है, वो तो पाकिस्तान का ओपनली सपोर्ट करती है। राहुल गांधी जी ने स्वेच्छा से ये पिक्चर डलवाई है ना। हाँ उसने जानबूझ के डलवाई है, वो बेवकूफ नहीं है जो उसको कहते हैं, बेवकूफ नहीं है वो, हाँ बेवकूफ नहीं है वो, बहुत जानबूझ बदमाश के मतलब वो जो उनका वोटर है यहाँ पे, उनकी एनालिसिस ये है कि हमको मुस्लिम्स का वोट मिला है और एक मुश्त, और उसके बाद हिंदुओं का कास्ट वोट है। वो उनका जो इलेक्टोरल मैथमेटिक्स है, मुस्लिम्स को यूनाइट करो, उसके लिए क्या करो, इल्हान उमर से वो कर लो, उसके बाद जितने भी हार्डकोर इस्लामिस्ट हैं उनसे जाके मिले, वो बांग्लादेश वाले से भी जाके वो मिले, उसके बाद वो जो हिंदू को कास्ट में डिवाइड कर दो, अपर कास्ट को गाली दो, और फिर जो है दलित वलित को अपने साथ कर लो बस। हाँ बस, तो हिंदुस्तान में दलित है, ये है, वो है, सब कुछ बोलो, झूठ बोलो, ताबड़तोड़। झूठ पे किसका रोक है? किसी न्यूज चैनल पे कोई एक सपा के प्रवक्ता आए थे, यादव जी थे, कह रहे थे आपके पूर्वजों ने हमें पढ़ने नहीं दिया, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, हमने भगवान बना रहे उनको, और कह रहे हमने पढ़ने नहीं दिया। ये दोनों साला कैसे कोई जिस करेगा? मतलब भगवान यादव ने अपने वंशज, भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंशजों को पढ़ने नहीं दिया। तो ठीक है, चलो पहले मैं कह रहा हूं नहीं पढ़ने दिया,
75 साल में क्या हो गया, अभी क्या हो गया? मैं ये कह रहा हूँ ये नैरेटिव ही गलत है। नहीं, नैरेटिव गलत तो है ही, पर अब तो इंडिपेंडेंस के बाद तुम क्यों नहीं पढ़े फिर? नहीं, वो तो कह रहे कि अब इंडिपेंडेंस के बाद अब हम तो तब तक वो रहेंगे जब उसका बेनिफिट लेंगे अगले 1000 साल तक। वो छोड़ दिया, वो डिबेट पे जाते नहीं है, वो रिस्क की डिबेट है, उसको छोड़ दीजिए। पर क्वेश्चन ये है कि भाई आप जब कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि हमें आपने पढ़ने नहीं दिया, तो आप ये भी तो बताओ भगवान श्री कृष्ण तो ग्वाले थे, यदुवंशी थे। कौन सा ब्राह्मण भगवान आए भाई? हम तो आज तक नहीं पता। सारे भगवान तो या तो क्षत्रिय आए हैं, तो दूसरे धर्मों में कोई एक अवतार बता दीजिए नॉर्मल। हाँ, ब्राह्मण तो सही बात है, ब्राह्मण तो कोई भी नहीं था। तो क्षत्रिय ज्यादा है। ब्राह्मण अगर कहेगा कि तो मतलब वो जो बौना रूप जो कौन सा था वो, आई थिंक वही थे बस, वामन अवतार वही थे बस। ब्राह्मण अवतार थे, हाँ, यू आर राइट। भाई मैं वो कह रहा हूं कि वो वामन अवतार में जो भी थे, लेकिन पॉइंट है जो रॉयल्टीज दी गई हैं, पावर दी गई हैं, जिनको पूजा गया है। पूजा तो उन्हीं की गया है, वो वामन अवतार वो कौन पूछता है? भाई भगवान श्री कृष्ण गीता जो दिए उनको माना जाता है ना, श्री कृष्ण जी ने दिया, वो तो यदुवंशी है। जो गीता का ज्ञान दे रहा है उसके बाद उसकी कम्युनिटी वाले कहने के हम अनपढ़ है। The finest knowledge ever which has been given to humanity in terms of morality, in terms of philosophy is Gita. उसको देने वाले स्वयं श्री कृष्ण एक यदुवंशी हैं, और उनका वंशज बोल रहा है कि हमें तुमने पढ़ने नहीं दिया, तो तुम गीता ही पढ़ लेते भैया। सही बात। वो भी तुमने नहीं पढ़ी, तुमने पढ़ ली है कम्युनिस्टों की झूठी प्रोपेगेंडा, और उस पर तुम खुद को माने पड़े हो कि जैसे ये यूरोप में लिख देते हैं थर्ड वर्ल्ड, तो इंडिया वाले पीएचडी करे खुद को मान लेते हम थर्ड वर्ल्ड है। पीएचडी लिख रहे हैं इंडिया थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये वो। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, ये ऐसी कम्युनिटी है विदेश में छप जाए कि इंडियन चोर है तो इसको मान लेंगे इंडियन सारे चोर है, और इसके ऊपर किताबें लिख देंगे। हाँ, ये तो बात सही है। खैर मुझे तो समाजवाद पे भी बड़ा क्वेश्चन होता है, जो समाजवाद वो तो खैर अलग ही चीज है, खैर छोड़ दो उसको। समाजवाद, राष्ट्रवाद, ये वो कोई बुराई नहीं। राष्ट्रवाद के अंदर में सब वाद आ जाएगा, सही बात। इस्लामवाद के और कम्युनिस्टवाद के, बिकॉज ये चीजों को डिस्ट्रॉय करने में मानते हैं। वामवाद तो खैर अलग ही है। तो जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था आप लोग से कि पाकिस्तान की डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है, भारत में भी डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम है। वो तो अच्छा ये है कि हम जैसे लोग जो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े और उसके बाद पीएचडी करने चले गए दुनिया भर में, और हमारे दिमाग को बायस नहीं किया गया, या हमने कम किताबें पढ़ी और वो किताबें पढ़नी सोचनी ज्यादा शुरू करी, और उसके बाद जब हम पढ़ते थे तो प्रश्न दिमाग में चलता रहता था कि ये क्या लिख रहा है और क्या नहीं लिख रहा है, तो हम ऐसा सोच पाए। वरना यदि मेरी नॉलेज का सिर्फ सोर्स ये है कि मैंने 10 किताबें पढ़ी है, तो उन 10 किताबों में लिखी हुई बातों को ही मैं सर्व सच मान रहा हूँ। मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है उन पढ़ाई में, उन किताबों में गैप निकालने की। अच्छा, इनको बोला जाता है कि तुम हमसे प्रश्न ही मत करो, तुम मतलब क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो हमने बोल दिया वही है। मतलब तुम क्वेश्चन कैसे नहीं कर सकते यार? वो तो बेसिक राइट होता है आदमी का। मतलब बिना क्वेश्चन के कैसे तुम आगे बढ़ोगे? इसी को फेथ कहते हैं ना, इसीलिए रिलीजन धर्म से अलग है। रिलीजन अजम्पशंस पे है, मानने पे है, ईमान पे है, लेकिन धर्म प्रश्न पे है। हाँ, एग्जैक्टली। नचिकेता का प्रश्न है कि भगवान है कि नहीं है। मेरी दादी ने मुझे ये कहानी बचपन में सुनाई कि एक आदमी था, वो रोज मंदिर नहीं जाता था, भगवान शिव के शिवलिंग पे एक डंडा रोज मारता था, कूड़ा फेंक के चलाता था। हाँ, एक दिन की वो तैर के भी गया, फिर जब बहुत बारिश आ रही थी। हाँ, उसके बाद उन दादी ने कहा कि उसकी तबीयत खराब हुई तो भगवान शिव खुद ही आए, बोले क्या हो गया, उसको आशीर्वाद दिया। अब इस कहानी को अप्रोप्रिएट करके मुसलमानों ने अपने लिए जोड़ लिया कि ये उनके प्रॉफिट के साथ, जबकि हदीस में ऐसा कोई वर्णन आपको नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं कल्चरल अप्रोप्रिएशन। कोई अरब ये बात कभी नहीं कहेगा, क्योंकि अरब ये सोच नहीं सकता। वो हदीस तो खैर खुद ही क्या बोले उसके बारे में, 100 साल बाद लिखी गई है। वो तो मोहम्मद सलमान ने तो हटा दी सब। मैं तो कह रहा हूँ उसको मैं सच मान रहा हूँ, पर आपके हदीस में भी जो नहीं लिखा है उसको भी तुम इंडिया में अलग ही हदीस चला रखे हो। हाँ, एक्चुअली ये जैसे हम कम बैक टू अगर पाकिस्तान, राइट, तो पाकिस्तान में क्या हुआ, जो वहां के रूलर थे ना, उन्होंने उलेमास के साथ मिलके अपने हिसाब से रिलीजियस फेथ को ट्वीट करके अपने फायदे के लिए सब कुछ डिस्टॉर्ट कर दिया। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, वहां पे हर आदमी का अपना इस्लाम चल रहा है। हाँ, सबका अपना इस्लाम है। तो लीडर्स भी तो आम आदमी से ही तो आए। आम आदमी जब वैसा ही है तो क्या करे आदमी?
अब तुम देखो जियाउल हक जो था, जब जियाउल हक बना तो उसने जो है ना ये जो मजलिसे ए शूरा करके स्टैब्लिश किया, और वहां पे उसने गवर्नमेंट के थ्रू हर आदमी को ये बोला कि तुम सोशल स्पेस में ये सोचो, ये करोगे, कल्चरल में ये करोगे, सब कुछ अपने उसके क्रिएटेड इस्लाम के हिसाब से उसने पब्लिक में थ्रो किया। सबसे ज्यादा डैमेज यही पाकिस्तानियों का, मैं पाकिस्तान की शरणार्थी से सहमत रही हूँ कि हम तो बड़े फ्री सोसाइटी थे और जियाउल हक ने आके हमें, हाँ सही बात है। ये ऐसा नहीं है, वो शुरू से रेडिकलाइज थे। हाँ, जियाउल हक ने बस वो होता है ना, वॉल्यूम बढ़ा दी उसकी। उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया था। ये सिखों को जब जलाया गया और मारा गया, पंजाब से वो ट्रेनें कट कट के आती थी तो वो लिबरल मुसलमान कर रहे थे। सही बात है। ना वो तो बात सही है। हाँ हाँ हाँ। ये सब डॉक्ट्रिन इसीलिए दिया जाता है कि जब आईएसआईएस जैसी कोई संगठन बनता है तो उसमें उन्होंने हिंदुओं को देख करके उनका पैंट खोल के देखते थे, उसका मार देते थे, सीधा नाम देख करके कलमा पढ़वाते थे, या उनके जो 3-4 तरीके हैं लिटरलिस्ट वो देख करके वो लोगों को मारते थे। उसके बाद तुरंत कम्युनिस्टों का क्या प्रोपेगेंडा आया, उस आदमी ने इस्लाम नहीं पढ़ा है, अगर वो कुरान पढ़ता तो ऐसा करता ही नहीं। ये प्रोपेगेंडा आपको तुरंत शुरू हो जाएगा। एक कोई इस्लामिक रेपिस्ट पढ़ेगा, तुरंत एक स्टोरी आ जाएगी कि देखिए कैसे मुसलमान एक सेव कर रहा है किसी लड़की को। तो जो इंडिया इज फाइटिंग द वॉर ऑफ लाइज। तो ऐसे में जो मतलब इज इट पॉसिबल कि इंडिया का जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के मुसलमान जो हैं, ये एक्चुअली अपने को रिफॉर्म कर पाएंगे बिना इस्लाम के रिफॉर्म के? देखिए, दो चीजों को है कि इंडिया का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान, दोनों में थोड़ा अंतर है, हालांकि दोनों एक ही रूट के हैं। अंतर वो ये जिस परिवेश में वो रहते हैं। यहाँ का मुसलमान वो चीज नहीं बोल सकता जो मुसलमान पाकिस्तान का खुल के बोलता है। मतलब यहाँ का भी कुछ तो लोग बोलते ही हैं। नहीं, वो उस तरह के खुल के नहीं बोल पाता, उसकी मजबूरी है, हिंदू को भाई बोलना ही पड़ेगा उसको। हाँ, ये तो खैर है। पाकिस्तान का मुसलमान हिंदू को भाई नहीं बोल पाएगा, वो कभी नहीं बोल पाएगा, वो तो खैर है। तो पॉइंट ये कि फिर दो बिहेवियर क्यों कर रहा है इंडिया का मुसलमान, जो पाकिस्तानी बन गया वो तो भाई बोलने को तैयार नहीं, वो कह रहा है तो नजस है, लेकिन जो यहाँ का मुसलमान है वो कह रहा है कि नहीं ये तो हमारे भाई भी है भाई। और भारत में प्रॉब्लम मुसलमान से ज्यादा कम्युनिस्ट है, बिकॉज कम्युनिस्ट तो खैर राहुल गांधी एक हिंदू है, राहुल गांधी एक हिंदू है, और वो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुइज्म के नाम पे मुसलमानों को मारते हैं देश में। ये आर्गुमेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंडिया का जो बेसिकली बदनाम किया गया है, इंडिया ने तो, इंडियंस नहीं तो किया हुआ। यहाँ पे जो जितना भी जो झूठ फैलाया जाता है, कौन फैला रहा है? वो सारे इंडियंस ही तो फैला रहे हैं। देखिए, हुआ ये, दिक्कत ये है ना कि ये जो मोनोथीज्म की थ्योरी आई, वो जुडाइज्म तक तो ठीक थी क्योंकि वो क्लैन में था, वो एक लोकल कुल देवता का कॉन्सेप्ट था लोकल ट्राइब्स के लिए। वो गॉड ऑफ इजराइल है भाई, उनके गॉड का नाम गॉड ऑफ इजराइल है। सही बात है। तो पॉइंट ये है कि ये जब तक यहूदियों में रहा कोई दिक्कत नहीं, वो कहते थे सब भगवान गलत है, लेकिन वो किसी को कन्वर्ट नहीं करते थे, ये उनकी एक अच्छी बात थी। लेकिन उनका उनका रिलीजन ले लिया यूरोपियंस ने, अपने पेगनिज्म को मिला दिया। सेंटा क्लॉज कोई क्रिश्चियन आइडिया नहीं है, ये पेगन आइडिया है। यूरोप का पेगन प्रैक्टिस करता था, तो उनके उसको मिलाकर के अपना उन्होंने बना लिया रिलीजन। यूरोपियन रिचुअल्स और कल्चर और ये सब मिला के उसको उन्होंने क्रिश्चियनिटी कह दिया। जूस इस हद तक उनसे सहमत थे कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो डायरेक्ट डिसेंडेंट थे उनके। एक मिनट, इसको पॉज कीजिएगा जरा, मैं पॉज कर रहा हूँ। तो ये जो बेसिकली जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ना, तो मेरे को तो नहीं लगता कि जैसे ये मतलब इमीडिएटली पॉसिबल है कि ये इतना 70 साल का, जैसे मैंने मतलब जो स्टैटिस्टिक्स दी थी, मतलब मैं मानता हूँ जैसे जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई जो है ये स्टैटिस्टिक्स वेस्ट की हैं, बट इसमें कुछ तो सच है ना। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, इतना नहीं है, बट है तो बुरा हाल तो है ही ना पाकिस्तान का। तो अगर ऐसे में है कि पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए? क्या ठीक होगा प्रमेश, तुम देखो ना। अच्छा, तुम रिलीजन छोड़ के एक अलग एस्पेक्ट में बताता हूँ। जो मुशर्रफ थे, राइट, मुशर्रफ ने जुडिशरी को 2 बार स्क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया था उसने जुडिशरी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पे कितनी बार खत्म हो चुका है। तो जब वहां पे
कल्चर के नाम पे कुछ है नहीं, बारबेरिक को तुम कर रहे हो। कोई एक लीडर आता है, किसी अलग उलेमा से बात करता है, कोई और अलग अलग है क्या, कोई मजलिस से शोरा होता है, तो कोई कभी कभी कुछ हो जाता है, उनके हिसाब से अपने हिसाब से तुम बना देते हो। तो कल्चर तुम्हारा रहा नहीं, रिलीजियस स्पीच कुछ रहा नहीं, राइट। और क्या जुडिशरी की वैल्यू कुछ है नहीं। अभी देखो अरे जिस सोसाइटी में, मैं कह रहा हूँ जिस सोसाइटी में 50% जो आबादी जो होती है फीमेल्स की, उसको तुम जो है ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देते, तो वहां पे कैसे वो तुम पनपोगे यार? आप ये देखिए, जिया उल हक के टाइम पे ये स्टेटमेंट दिया था, क्या नाम था उनका, एक मौलाना मौदूदी करके उनके जो थे, मौलाना मोदीदी है, हाँ, ओके। तो मौलाना मौदूदी ने बोला था कि जो जो हमारी वुमेन्स होती हैं, एजेंट ऑफ सैटर्न है वो। तो वो तो कुछ समझते ही नहीं ना। अब तुम सोचो, ठीक है जिस ना? नहीं तुम सोचो, मतलब कितना, मेरे को एक इतना अजीब सी कॉन्सेप्ट लगता है कि तुम मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी तुम्हें, और तुम कुछ भी कर सकते हो। 72 हूरें, मतलब तुम औरतों को तुमने क्या बना दिया है यार? वो तो अजीब है ना वहां पे, पूरा बारबेरिक। कॉन्सेप्ट ही मतलब खत्म नहीं है वो, कि मतलब मुझे 72 हूरों का क्या मतलब है? मुझे एक 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 अलग इशू है, देखो रिलीजन वजह से हटा दो, चलो हटा दो। मेरा अलग इशू है कि पाकिस्तान जो एज ए नेशन है, वहां पे कुछ पढ़ी लिखी जनता भी रहती है, कुछ अच्छे लोग बहुत अच्छे लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, राइट। तो वो लोग अपने देश के लिए करते क्या है, मेरे को तो उस पर भी क्वेश्चन है। नहीं, बट जब तुम 90% तुम्हारा रेडिकल है, तो उनको कितनी चलेगी उनकी यार? यार कुछ तो करने की और कोशिश पूरा करो। तुम्हारा आर्मी का सिस्टम, जो तुम्हारा सेट है, तुम्हारे पीछे पड़ा है। अब वो कल ही की जो बात है, वो जिसने डंडे मारे, उसको वो जो लेके चले गए थे उसको, पार्लियामेंट, ये मेंबर तो ऑफ बड़ा पार्लियामेंट है। तो कैसे मतलब ऐसे चलेगा फिर? नहीं नहीं, क्या हुआ फिर से जरा बताना, मैं मिस कर गया। डिस्कस करते हैं उसको, अच्छा अच्छा टॉपिक है। क्या हुआ? अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कर लिया था। अच्छा, मैं ना आप लोग से वो चाहूंगा, मुझे एक जगह और कहीं जाना, मैं एक दो छोटी सी बात कह दूं फिर। हाँ हाँ श्योर। तो देखिए, मैं ये कह रहा, आपने कहा कि वहां के लोग कंट्री के लिए क्या करते हैं, भाई उनको सिखाया ही नहीं क्या कंट्री के लिए, उनको कहना इस्लाम के लिए करना, हो क्या कंट्री पे मानते ही नहीं है, तो क्यों करेंगे कंट्री के लिए? बोले बेकार की जगह है। उनको जमीन से वो प्यार नहीं है जिस तरीके से आप और हम कंट्री को देखते हैं, या आज का यूरोपियन देखता है, वो उसको कंट्री को उस जगह से नहीं देखते, उस नजर से कि हमें देश के लिए कुछ करना है। उनका है इस्लाम के लिए करना है। इस्लाम के लिए अगर इस धरती को बर्बाद करना पड़े तो कर दो। हम्म। आप समझिए ना भाई, अगर भाई जब अरबिया से बाहर इस्लाम जाता है तो कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर्म ले लेता है वो। जैसे इंडिया में खासकर अब गजवा हिंद है। अभी वो किसी ने पूछा हमारे यहाँ के एक वो स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है कि वो बड़ा, बोले नहीं दोनों सेम है हमारे लिए। कैसे सेम है भाई? सेम कैसे हो सकता है? गजवा हिंद का ऑर्डर है, जब गजवा हिंद करोगे, क्योंकि भाई कुरान और हदीस को तो साथ में लेके चलना पड़ेगा आपको, तो जब गजवा हिंद आप करोगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया सोचोगे आप। सही बात है। और इंडिया दैट इज भारत, ये तो भारतवंशियों का है, आप मानते हो? हम्म। आप अपने मदरसे की किताब में हिस्ट्री किसकी, इंडिया की पढ़ाते हो? वो नहीं आप अपने पढ़ाते। मदरसों में पढ़ाते हो रामायण महाभारत? बहुत कॉन्फ्लिक्ट है भाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैंड है, यानी कि आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते, किसी को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। कुरान में तो स्लेवरी अलाउड है, कुरान में बोलो स्लेवरी गलत है? खुलेआम अलाउड है, और उनका मतलब वुमेन्स को तो वो कहते हैं कि स्लेवरी का पार्ट है, वो तो दुनिया भर का उनका बहुत। नहीं, पॉइंट मैं ये नहीं कर, मैं कह रहा हूँ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। एक कहता इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है। है एवरीवन हैज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन विदाउट गिविंग एनी टैक्स एंड ऑल दैट, ये आप करोगे। वो तो इक्वल कहता है, एवरी ह्यूमन इज इक्वल। कुरान तो एवरी ह्यूमन को इक्वल नहीं बनाता, वो तो अनबिलीवर्स को नजस कहता है। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन और कुरान एक हो गया? सही बात है। कुरान के हिसाब से आप यहूदियों से दोस्ती नहीं कर सकते, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से तो यहूदी और हिंदू और मुसलमान सब एक बराबर है। आपको इजराइल से प्रॉब्लम होगी, इंडियन को तो नहीं हो सकती इजराइल से प्रॉब्लम। सही बात है। तो अभिषेक जी, एक आई नो आपका थोड़ा सा टाइम का क्रंच है, एक क्वेश्चन फ्यूचरिस्टिक पूछता हूं मैं। आप और टाइमलाइन एसोसिएटेड नहीं है इसमें, कब क्या होगा उसे छोड़िए।
डेस्टिनेशन वाइज क्वेश्चन है, आप पाकिस्तान को जब भी कभी एंड तो होना है इस जो ये चल रहा है, उसका एंड किस तरफ देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का एंड को दो एनालिसिस होगी। एक तो टेरिटोरियल एंड, जिसको लोग कहते हैं पाकिस्तान टूट जाएगा, देन पाकिस्तान टूटेगा, इट मे सर्वाइव। जैसे जब पाकिस्तान 1971 में टूटा तो एक हिस्सा पाकिस्तान फिर भी बचा रह गया, मतलब दे वर स्टिल कॉलिंग देमसेल्व्स पाकिस्तान। दूसरा हिस्से ने अपने आप को बांग्लादेश कहा। तो लेट्स से कि अगर आप डिसइंटीग्रेशन की बात करें कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो क्या है कि जो अगर पंजाब का हिस्सा है अपने आप को पाकिस्तानी कहेगा, और मेरे ख्याल से देखिए सिंध में जो भी हो, लोग पाकिस्तानी होने को एक्सेप्ट करते हैं। इस्लामी आइडेंटिटी वहां चलती है, बहुत ज्यादा 10-15-20 लोग होंगे, % लोग होंगे जो थोड़े से इधर सोचते हैं, मगर वो भी उतने ही कट्टर मुसलमान है। वो भी वैसे ही, हाँ सही बात है। ऐसा वो नहीं है कि वो हिंदुइज्म के बड़ी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते नहीं, हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा कन्वर्जन आपका वही सिंध में हिंद में ही हो रहा है, सही हिंद बात में है। हो रहा है, यस यू आर राइट। तो पॉइंट ये कि क्या टेरिटोरियली ये टूटेगा पाकिस्तान एज अ, इस्लाम इज नॉट enough to keep Pakistan together, you need army, क्योंकि अगर इस्लाम did have that kind of power, then you didn't have the need of maintaining an army. पाकिस्तान की आर्मी का काम आर्मी वाला ही नहीं, वो पुलिस का काम करती है, बिकॉज पाकिस्तान की आर्मी ने आज तक कोई वॉर जीता ही नहीं है और ना वो जीत सकते हैं। सो इट्स नॉट एन आर्मी, इट इज अ पुलिस इन द फॉर्म ऑफ एन आर्मी, ठीक है ना। बिकॉज उनका भाई एक आर्मी का ड्यूटी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होती है, पाकिस्तान की आर्मी की सारी ड्यूटी इंट्रा टेरिटोरियल है, सही बात है। ठीक है ना। उन्होंने जो 1971 का वॉर जो हुआ, बेसिकली वो अपने ही लोगों पे अटैक कर रहे थे, और उसके बाद जब इंडिया उनको बचाने गया तो उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था। तो द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान का फ्यूचर दो, आइडियोलॉजिकली क्या पाकिस्तान खत्म होगा, ये आई डोंट नो कि क्या कोई पाकिस्तान का स्कॉलर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो भारतीय आइडेंटिटी है उससे कंप्लीटली सेवर कर दिया है। तो जो एनालिटिकली एबल पाकिस्तानीज हैं भी, वो जो है हिंदू मत और हिंदू रिलीजन और उसको इस हिसाब से देखते हो, हिंदुइज्म की डीप फिलॉसफी को समझने में कतई वो है, मतलब समझ लीजिए असक्षम। इंटरेस्ट ही नहीं है उनका। बस अगर आप वहां पे योगा के साथ हिंदू लिख दीजिएगा तो वो नाराज हो जाते हैं कि योगा को हिंदू क्यों लिख रहे हो, ये उनकी हालत है। जब साला है ही यहाँ का ट्रेडिशन है, वो उसको भी नहीं देखना चाहते। पॉइंट ये कि अब आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है। टेरिटोरियली अगर पाकिस्तान डिसमेंबर होता है, विच मे टेक प्लेस, उसके चांसेस मैं कम देखता हूं, क्योंकि चाहे वो पख्तून हो और चाहे वो पाकिस्तान को एज एन आइडेंटिटी एक्सेप्ट करते हैं, वो इस्लाम के नाम पे रहने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान और इस्लाम के बीच का जब डिस्टिंक्शन आता है, जैसे टीटीपी के साथ अब जो उनकी लड़ाई हो रही है, ये पाकिस्तान और इस्लाम के बीच का डिस्टिंक्शन है। पहले इन्होंने कहा था पाकिस्तान और इस्लाम एक चीज है, अब इनको समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान और इस्लाम एक चीज नहीं है, क्योंकि टीटीपी कह रहा है पाकिस्तान इस्लाम नहीं है और पाकिस्तान कह रहा है टीटीपी इस्लाम नहीं है। दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गई, दोनों कह रहे मेरा इस्लाम सही है और मेरे इस्लाम, पाकिस्तान के इस्लाम में मजलिस शुरा है, डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। टीटीपी के इस्लाम में शरिया है, कुरान है, और कोई मजलिस शुरा नहीं है वहां पे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई प्लेस नहीं है। तो पाकिस्तान का इस्लाम डेमोक्रेसी चाहता है, इलेक्शन चाहता है, पार्लियामेंट चाहता है, फ्रीडम चाहता है, मगर इस्लाम भी चाहता है, जो एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। सो टेरिटोरियली I think पाकिस्तान कैन डिसमेंबर, बलूचिस्तान निकल सकता है, लेकिन उसके लिए दुनिया को एक होना पड़ेगा, बिकॉज पाकिस्तान इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ फोर्स के दम पे कनेक्टेड है, ठीक है ना। ये तो बात सही है। अब आते हैं दूसरे कि पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकली क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर एज एन आइडियोलॉजी खत्म हो जाए तो भी पाकिस्तान डिसमेंबर हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी स्कॉलर अभी ऐसा पैदा हुआ जिसके में मैंने रिसेंटली कोई दम देखा हो। वो अगर इस्लाम की क्रिटिसिज्म करता भी है तो उसी लगे हाथों हिंदुइज्म को उससे भी ज्यादा कर जाता है। ये तो बात सही है। और भारत को हिंदुइज्म से अलग नहीं किया जा सकता, जिसको आप हिंदुइज्म, भारत का निर्माण वेद से होता है। जब तक जो लोग वैदिक रहेंगे तब तक भारत रहेगा। जिस दिन लोग वैदिक नहीं हुए, वो बिब्लिकल होगा या कुरानिक होगा, खेल खत्म हो जाएगा, वो भारत से अपने आप को जोड़ते ही नहीं। वो तो खेल चल ही रहा है ना अभी पूरा। सो जो अपने आप को, जो जब तक वैदिक रीति रिवाज से गृह प्रवेश करेगा, वैदिक रीति रिवाज से शादी करेगा, वैदिक रीति रिवाज से अपने बच्चे का मुंडन करवाएगा, तब तक भारत जिंदा रहेगा। नहीं, भारत तो जिंदा रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जिस दिन वो भारत खत्म हो जाएगा। इसलिए लोग मंदिर पे अटैक करते हैं, वेद पे अटैक करते हैं, राम पे अटैक करते हैं, कृष्ण पे अटैक करते हैं, इस पे अटैक करते हैं, क्योंकि भारत को जोड़ता ही सिर्फ ये है। Islam is not a cohesive force, but Hinduism and Ved is a cohesive force. Cohesive force, वो वही तो मेजर डिफरेंस है यहाँ पे बेसिकली। तो I hope I answered your question. नहीं, you answered, yeah. तो ठीक है, we shall call it a day। मुझे कहीं और भी दूसरे को मैंने बेटा में दे दिया। बेसिकली अंबर जी का फोन आया था, तो उन्होंने कहा सर 10 मिनट में शो कर लेते हैं।
हाँ, कोई नहीं, थैंक यू डॉक्टर। चलिए फिर।